और आइए सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। अब बिहार की गया से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रशांत झा। प्रशांत, आप सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लगभग 6:15 बजे का समय हो रहा है। जो वोटिंग के पहले के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका पालन कराया जाएगा और उसके बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। क्या तस्वीरें प्रशांत? देखिए, हम अभी बोध गया के प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में हैं। यहाँ देखिए 2 बूथ है। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि आपको दिखाएं कि यहाँ 2 बूथ है और एक बूथ थोड़े साइड पे रखा हुआ है और सुरक्षा के बहुत ही यहाँ तगड़े व्यवस्था की गई है। वजह यह है कि पूरे गया लोकसभा में 1878 बूथ हैं, जिसमें से 995 बूथ जो हैं वो पूरी तरह से अति संवेदनशील बताए गए हैं और यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो पोलिंग का टाइमिंग है वो पोलिंग की टाइमिंग यहाँ पर सुबह 7 बजे से दिन के 4 बजे तक ही होगा, क्योंकि जो अति संवेदनशील और नक्सल इलाके के जो इलाके हैं वहाँ पर 4 बजे की टाइमिंग है। लेकिन गया की जो बाकी 3 इलाके हैं, जिसमें आपको खुद गया शहर है और उसमें वजीरगंज है, बेलागंज है, वहाँ पर 6 बजे तक पोलिंग होगा। लेकिन बोध गया जहाँ हम अभी हैं, इसके साथ गया के 12 चट्टी और इस सब इलाके की स्थितियों को देखकर ये फैसले लिए गए हैं और तैयारियां सुबह सुबह हमें यहाँ पर दुरुस्त नजर आ रही है। प्रशांत, आपसे आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, चुनाव के लिए वोटिंग मशीनें पोलिंग बूथ तक पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद अलग अलग राज्यों में वोटिंग शुरू भी हो जाएगी। मतदान को लेकर कई तरह की तैयारियां भी की गई हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं का हुजूम उमड़ने वाला है। पहले चरण में 16 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वोट डालेंगे, जिसमें 35 लाख वो लोग हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। इसके लिए 1,87,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव कराने के लिए 18 लाख से ज्यादा मतदान कर्मी तैनात हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये चरण अहम होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरे से निपटने के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। ऐसा ही कंट्रोल रूम मणिपुर के इम्फाल में बनाया गया। जातीय संघर्ष से जूझ रहे मणिपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इधर पश्चिम बंगाल की सीटों में भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। कूच बिहार और जलपाईगुड़ी सीट में तैयारियों की तस्वीरें आई। राजनीतिक हिंसा के रिकॉर्ड को देखते हुए बाकी राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ भी बनाया गया है, जिसमें चुनाव अधिकारी से लेकर सुरक्षा अधिकारी तक सिर्फ महिलाएं तैनात हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लिए चलते हैं, जहां से रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आज लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। ईवीएम मशीनें पहुंच चुकी है, मतदाताओं का इंतजार है, क्या तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीलीभीत के एक पोलिंग बूथ पर हूं और दिखाना चाहूँगा ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ है, जहां पे लगभग 4 से 5 पोलिंग बूथ है। ये देखिए, पूरी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग में कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने पूरी तैयारी की है, आप वोट डालने जरूर आइए। हर तरह की सुविधा वोटर के लिए रखी गई है। देखिए, पूरी लाइनिंग दी गई है, कैसे पुरुष महिलाओं के लिए होगा, महिलाओं का लाइन अलग होगा, पुरुष के लिए लाइन अलग होगा। मॉक पोल का काम हो चुका है। पोलिंग बूथ पर यहाँ 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होना है। 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो पीलीभीत की हालात है। और पूरे देश की बात करें तो चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। लगभग 66 करोड़ मतदाता, 16 करोड़ मतदाता जो है आज पोल करने वाले हैं। 16 करोड़ 50 लाख के आसपास मतदाता पोल करने वाले हैं। महिला पुरुष के लिए एक सुविधा, जो 85 साल से ऊपर के उम्र वाले हैं उनके लिए अलग सुविधा, जो दिव्यांग वोटर हैं उनके लिए अलग सुविधा। तो तमाम तरह की सुविधाएं दी गई है। और पीलीभीत की बात करो तो यहाँ जबरदस्त दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि देखिए, वरुण गांधी सीट से सांसद हुआ करते थे, कभी मेनका गांधी सांसद हुआ करती थी। इस बार सांसद चेंज किया गया है। बिल्कुल, ये मुकाबला वाकई दिलचस्प है। रवि, आप नजर बना के रखिएगा। अब मतदाताओं का बस इंतजार है, क्योंकि जो प्रत्याशी यहाँ पर हैं, जो अपनी किस्मत को अब आजमा रही है मैदान में, उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।